निशिकांत जी, आप डेलीगेशन लेके भी गए, आप पार्ट थे डेलीगेशन का। कुछ लोग ये कहते हैं कि डेलीगेशंस को उस तरह का ऑडियंस नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, हाई लेवल की मीटिंग्स नहीं हो पाई। और दूसरा, कई देशों ने, आप आई थिंक आपका ग्रुप में शायद नहीं हुआ लेकिन दूसरे ग्रुप्स में हुआ, लोगों ने कहा कि सबूत कहाँ है। हम तो उन कंट्री में गए जहाँ की सबूत सबसे ज़्यादा मांगने चाहिए थे। हम तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो ऐसी कंट्रीज़ में गए। हम तो बहरीन गए, कुवैत गए, सऊदी अरब गए जहाँ मक्का मदीना है, अल्जीरिया गए, चारों मुस्लिम कंट्री में गए। तो थोड़ा सेंस दीजिए क्या हुआ वहाँ। आप ये समझिए कि सभी जगह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिले, फॉरेन मिनिस्टर मिले, जो वहाँ का सूरा है या पार्लियामेंट जिसको कहते हैं उसके चेयरमैन मिले, जो स्टैंडिंग कमेटी वहाँ सो कॉल्ड है वो लोग मिले। कई एक जगह तो ऐसा हुआ कि जो सांसदों का एक ग्रुप बनाया हुआ है मैत्री संघ का, वो सभी रिसीव करने से लेके छोड़ने तक हमारे साथ रहे। सुबह 4 बजे भी वो रिसीव कर रहे थे और रात में 2 बजे भी वो सी ऑफ कर रहे थे। लंच भी करा रहे थे, डिनर भी करा रहे थे। कभी किसी ने कोई सबूत नहीं मांगा। तो जब उन्होंने सबूत नहीं मांगा, और डेलीगेशन में हम कौन थे? हम तो सांसद गए थे। जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं, इससे बड़ा क्या सोचते हैं आप? आपको लगता है कि अमेरिका डेलीगेशन गया तो उसकी मुलाकात अब उपराष्ट्रपति से तो हो ही गई, जेडी वेंस से, अब इससे बड़ा क्या होता है? अब ट्रंप से मिलते हैं। नहीं, कुछ अब वही छूट गए ना अमेरिका में। जेडी वेंस के मिलने के बाद तो ट्रंप ही छूट गए ना। तो जिनको जो बोलना है वो बोलते रहे। वास्तविकता ये है कि इस डेलीगेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मास्टर स्ट्रोक था। ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने डिप्लोमेसी में भेज दिया जिसको कि कभी फॉरेन अफेयर्स के बारे में पता ही नहीं, डिप्लोमेसी क्या होती है पता ही नहीं। और मैं आपको बताऊं, कई एक किस्से हैं। जैसे सऊदी अरब में जो उसका फॉरेन मिनिस्टर है जुबैर, वो बहुत ही हार्डकोर डिप्लोमेट है, बहुत हार्डकोर। मतलब उसने 2 घंटे तक जो है पूरा भाषण दिया, और उसका एक इंसिस्टेंस था कि ठीक है टेररिस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ भी टेररिज्म की एक्टिविटी होती है, यमन करते रहता है, यमन उनके यहाँ बहुत अटैक करता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम बातचीत करते हैं। तो एक बार फिर से जो है प्रयास करो कि बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। तो जब, और हमारे जो लीडर थे जय पांडा, वो किसी में फंस नहीं रहे थे, मतलब बड़े आर्टिकुलेट थे। हर श्रृंगला जो अभी सांसद हो गए वो भी हमारी कमेटी में थे, फॉर्मर एम्बेसडर और फॉरेन सेक्रेटरी तो हो गए। तो मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात, मैं यदि यहाँ ब्लंट नज़र आता हूँ तो वहाँ भी ब्लंट था। 1 घंटे के बाद मैंने जय पांडा को कहा कि मैं कुछ बोलूँ। तो कहा हाँ बोलिए। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि हम आपकी बात सुनने के लिए नहीं आए, हम अपनी बात सुनाने के लिए आए। और मैंने कहा कि आप लोगों के दबाव में, आज के हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री कमज़ोर प्रधानमंत्री थे, पपेट थे, तो उन्होंने आप लोगों के दबाव में, जब 2008 में मुंबई ब्लास्ट हो गया और पकड़ा गया, अजमल कसाब पकड़ा गया, पूरे दुनिया को पता था, तो हाँ भारत ने अटैक नहीं किया। 175 लोग मारे गए, 350 लोग घायल हो गए। उल्टा जो है, जनवरी में जरदारी और मनमोहन सिंह जी की बातचीत हो गई, और जून के महीने में रूस में संघाई कॉन्फ्रेंस में दोनों की मुलाकात हो गई। और उसके बाद गिलानी के साथ जो है, जो प्रधानमंत्री था सरमल शेख में, आप ही, मैंने कहा सऊदी अरब, मिस्र, रूस, अमेरिका, जर्मनी, ये सब के प्रेशर में जो है सरमल शेख, शिमला समझौते के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी थर्ड कंट्री में जाके आपने डिक्लेरेशन दिया, सरमल शेख डिक्लेरेशन, और उसमें कहा कि हमारा आतंकवाद और पाकिस्तान का आतंकवाद बराबर है, और बलूचिस्तान का आउट ऑफ द बॉक्स पहली बार जिक्र हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2011 में फिर उसी मुंबई में ब्लास्ट हुआ, 26 लोग मर गए और 250 लोग घायल हो गए। मैंने कहा आप फिर चाहते हो कि भाई काम करें? तो उन्होंने कहा आई एम नॉट अवेयर, आई एम नॉट अवेयर। मैंने कहा कि गूगल निकालो, आप अवेयर हो जाओ। फिर मैंने कहा कि आपका दूसरा विषय हम देखते हैं कि पूरे मुस्लिम कंट्री में आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो, मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ। आप कहते हो कि फ़िलिस्तीन वाले मुद्दे पर हम इजराइल के साथ हैं। मैंने कहा कि मैं अभी अमेरिका था 18 मई को, इजराइल का जो है नेशनल डे हुआ। इजराइल का नेशनल डे नेतन्याहू ने यरूशलेम में या तेल अवीव में नहीं मनाया, न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में
उसने मनाया, वो अपना फ्लैग वहाँ जो है उसने चलाया, पूरा अमेरिका जो है उसके पीछे खड़ा था। और अभी ट्रम्प आए, आपने 800 बिलियन का जो है समझौता किया सारे अरब कंट्रीज ने, आप उसको नहीं कहते हो, हम तो 2 नेशन थ्योरी मानते हैं। दूसरा, आप यहाँ मौजूद हो, आप चलो लड़ने के लिए इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए चलो। हम यदि आपके पीछे नहीं खड़े हों तो आप मुझे बताओ। दूसरा सवाल यह है कि फिलिस्तीन में कोई ऐसा साल नहीं है कि भारत सरकार ऐड नहीं दे रही। जब यासिर अराफात को पूरी दुनिया नहीं पूछती थी तो 83 के, जबकि मतलब फिलिस्तीन को मान्यता नहीं मिली थी कंट्री के तौर पर, हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट के कॉन्फ्रेंस में यासिर अराफात को बुलाया। 76 से हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस साल भी माननीय मोदी जी ने इस साल के बजट में 40 मिलियन जो है इजराइल को छोड़कर फिलिस्तीन के लोगों को, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के लोगों को ऐड देने के लिए कि समस्या होगी तो हम देंगे। कोरोना में हमने टीका दिया, 2 साल 21 और 22 में हमने गेहूं भेजा। तो हम तो फिलिस्तीन के, लेकिन हम हमास के साथ नहीं हैं। यदि आपको लगता है कि हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ भारत सरकार होगी तो आप गलतफहमी के शिकार हो। इस बात के बाद से ठंडे हो गए, फिर हम लोगों को लंच कराने लगे, फिर हम लोगों को डिनर कराने लगे। तो मैं आपको बताऊं कि उस तरह के लोगों को, जिसको डिप्लोमेसी कुछ नहीं पता था, आप समझिए ये बातें यदि मैं यहाँ कह रहा हूँ तो वहाँ कितना होगा, जय पांडा की नाराज़गी भी हो गई कि ऐसे नहीं होता है, हम तो यहाँ अच्छा बात करने के लिए आए। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि हम अलग अलग पार्टी के अलग अलग डेलीगेशन हैं, हम कोई सरकार को जो बात करनी होगी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे या विदेश मंत्री करेंगे। आपके साथ ये अक्सर होता होगा कि डिप्लोमेटिक लोग कुछ और बोलेंगे लेकिन निशिकांत दुबे जो हैं वो सीधा वार करेंगे। नहीं, ओवैसी मेरे साथ थे। ओवैसी ने ये कहा कि कुरान कहाँ सिखाता है, उसने फिर ऐड किया कि कलमा पूछकर, मतलब कलमा नहीं बोलते हो, हिंदुओं को मार दिया। उसने साफ कहा कि हिंदू को जो है मुसलमानों ने मारा और ये हम बर्दाश्त के बाहर है, ये चीजें कुरान नहीं सिखाता। मतलब पूछ तो कहा, और फिर जो है हम और ओवैसी एक साथ जो है कमरे में चले गए। तो फिर 2 घंटे 3 घंटे के बाद जो है वो जय पांडा किसी से बात हुई होगी उनको, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये लाइन ठीक है कि एक हॉट रहेगा एक कोल्ड रहेगा, चीजें ठीक। गुड कॉप बैड कॉप। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.